हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम डेट। अप्रैल मई क्या कंफर्मेशन है एग्जाम होने का, इस पे भी बात करेंगे। और साथ में भैया कुछ ऐसा प्लान बताओ जो सीबीटी 1 के लिए हमें 90 डेज का प्लान मैं बताने वाला हूं सीबीटी 1 के लिए। वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। इस प्लान के हिसाब से जो मैं स्टडी प्लान अभी बता रहा हूं, अगर आपने पूरा देख लिया तो 90 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मॉक टेस्ट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, 12th ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम एग्जाम डेट को लेके। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए कि भैया क्या एग्जाम अप्रैल मई में कंफर्म हो जाएगा क्या। यार देखो, रेलवे अपने वादे के मुताबिक, ठीक है, अपने वादे के मुताबिक एएलपी एएलपी का एग्जाम करवा दिया, टेक्नीशियन का एग्जाम करवा दिया भैया, जेई का हो गया, ठीक है, आरपीएफ एसआई का हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल का रह रहा है एग्जाम। ठीक है, इसके बाद भैया एनटीपीसी की बारी आती है। जो टेंटेटिव डेट का नोटिस निकला था आरआरबी की तरफ से भैया, उसमें तो यही कहा गया था कि अप्रैल मई में हम जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए हम अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। अप्रैल मई में, अप्रैल से लेकर मई तक ग्रेजुएट वालों के लिए। फिर 12th वालों की बात आती है। ठीक है, फिर 12th वालों की बात आती है। अब 12th लेवल वालों का एग्जाम भैया अगर मान लो कि मिड अप्रैल मई तक, अप्रैल में स्टार्ट होगा अगर, तो मिड मई तक, फिर हो सकता है कि 12th वाले के स्टार्ट कर दे। लेकिन मैं मान रहा हूं कि भैया जून मान रहा हूं, ठीक है, जून से जुलाई मान रहा हूं भैया। ठीक है, अब ये एक टेंटेटिव डेट है, इस डेट को आपके एग्जाम होने की कंफर्मेशन है। ठीक है, लेकिन रेलवे है भैया, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, आप सबको पता है। एग्जाम डेट भैया बढ़ भी सकता है, लेकिन यार इतनी तो ना अपने ऊपर विश्वास रखो और रेलवे के ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा कि भैया हमारा अप्रैल में एनटीपीसी लेवल का, जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है, एग्जाम हमारा आई होप कि स्टार्ट हो जाए। अगर अप्रैल से स्टार्ट होता है और भैया जून से तो 12th वाले का भी, तो आपके पास मोटा मोटी देखा जाए तो जनवरी, आज 6 तारीख हो गया, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, ठीक है, अप्रैल कभी भी हो सकता है एग्जाम शुरू। तो मोटा मोटी आपके पास 3 महीने बचते हैं। फरवरी का महीना देखा जाए तो 28 का होगा आई थिंक, है ना, 28 या 29, एक बार चेक कर लेना। तो मोटा मोटी 90 दिन है हमारे पास। अब 90 दिन में कौन सा हम स्टडी प्लान तैयार करेंगे जिससे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और भैया जो पहली बार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, उन बच्चों को सबसे पहले भैया एग्जाम सिलेबस को ना अच्छे से रट लेना है आपको। ठीक है, सिलेबस नहीं रटोगे तो भैया पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग के किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, मैथ के भैया किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा। सिलेबस के ऊपर, एनटीपीसी के सिलेबस के ऊपर भैया 12th ग्रेजुएशन वालों के लिए कंप्लीट मैंने वीडियो ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी के प्लेलिस्ट में जाओगे, स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को खोल लो भैया, प्लेलिस्ट खोल लो, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगा। सिलेबस आराम से वीडियो देखो, सिलेबस नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो। ठीक है, इसमें हम स्ट्रैटेजी तैयार करें 90 दिन में क्या करना है आपको। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ना एग्जाम को ना एक एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, आपके एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न क्या है भैया। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है भैया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये भैया सीबीटी 1 का पेपर है। ठीक है, सीबीटी 1 ये भैया ग्रेजुएशन वाले और 12th वाले दोनों का सेम पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है, ये चीज याद रखना। अब मैथ में भैया 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस ज्यादा गेम खेलता है, 40 नंबर का आपका पेपर आता भैया जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, अब जो स्टडी प्लान तैयार करोगे सबसे पहले भैया हमारे पास मैथ है। ठीक है,
सिलेबस सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया हमारे पास मैथ आता है सबसे पहले, ठीक है। मैथ में भैया आपको 30 क्वेश्चन ना, 30 क्वेश्चन आप मान के चलो। अब मैथ की तैयारी कैसे करोगे? आप चैप्टर वाइज करोगे। जब मेरा वीडियो देखोगे सिलेबस वाला, तो मैंने उसमें भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 10 से 12 लिखवा रखा है, ठीक है। 10 से 12 टॉपिक है जहां से भैया आपके क्वेश्चन ना 20 से 25 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर लोगे। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, आराम से भैया 20+ स्कोर कर लोगे मैथ में। इस 25 में से, सॉरी इस 30 में से, 30 नंबर का है ना आपका, 30 क्वेश्चन होने वाला मैथ में, ठीक है, 30 नंबर का। तो भैया 30 में से कम 20 प्लस भी तो स्कोर करोगे ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भैया CBT 1 में जो सेफ स्कोर बनेगा, ठीक है, CBT 1 में भी तो सेफ स्कोर का ध्यान रखना पड़ेगा ना भैया। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, 12th लेवल ग्रेजुएशन वाले दोनों के लिए ये वीडियो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी 12th वाले के लिए बता रहा हूं, ग्रेजुएशन वाले नहीं, दोनों भैया सेम पैटर्न है आपका। अब सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर CBT 1। अब देखो मैथ में कितने नंबर उठाना है भैया? मैथ में कम से कम 22 नंबर आपको उठा के लेके चलना है। कैसे? मैथ में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, जैसे अर्थमेटिक भैया, प्रॉफिट एंड लॉस। रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है, परसेंटेज, SI CI, ठीक है भैया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। फिर एडवांस मैथ की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, फिर एलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशंस हो गया, ठीक है। फिर एक और है, ठीक है, एक और टॉपिक है, फिर DI के क्वेश्चन नहीं आता है फ्रेंड्स इसमें, या आई थिंक रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो आपको मेन टॉपिक उठाना है भैया, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर भैया 90 दिन के अंदर स्टडी प्लान पूरा तैयार करना है, तो इससे मैंने बोल दिया आपको कि भैया मैथ में 10 से 12 ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आप आराम से 20 से 22 प्लस क्वेश्चन करोगे। तो मैथ में भैया मैं मान के चलता हूं आपको कम से कम 20 प्लस तो स्कोर करना ही है। अब बात आती है रीजनिंग की, अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कितना करोगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो कि भैया मैथ में तो हमने अब 10 से 15 ऐसे इंपॉर्टेंट, 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब भैया रीजनिंग में आपको पता होगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास रीजनिंग। अब रीजनिंग में अगर हम देखें तो भैया हमारे पास मैंने जो सिलेबस का आपको वीडियो दिया है, रीजनिंग में कम से कम भैया 12 से 12 to 15 ऐसे चैप्टर है, ऐसे चैप्टर है, 12 से 15 ऐसे चैप्टर है जहां से आराम से भैया आप कितना स्कोर करोगे? आप भैया 25 प्लस स्कोर करके आओगे मेरे भाई। रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस देनी है, प्रैक्टिस सेट आपको करनी है। देखो अब वो आपके पास 90 दिन का प्लान है, 90 दिन के प्लान में कम से कम आप 1 महीने तो भैया चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करो। आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि भैया आप किस टॉपिक में आप ज्यादा कमजोर हो, ठीक है। अगर मैथ आपका वीक पॉइंट है तो मैथ में सबसे ज्यादा टाइम दो। एक दिन में 3 से 4 घंटा मैथ में दो, 2 घंटे रीजनिंग में दो, 2 घंटे भैया जनरल अवेयरनेस में दो। जनरल अवेयरनेस में उस टॉपिक पे भी अभी आता हूं, ठीक है। तो रीजनिंग में 12 से 15 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आप 25 क्वेश्चन आपका फंसेगा। रेलवे में NTPC एग्जाम में भैया ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में, हर उसमें सारे ही क्वेश्चन बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन बदलते हैं। GK GS वही ट्रेंडिंग जो पिछले 15-20 साल से पूछे जा रहे क्वेश्चन, घुमा फिरा के उलट फेर वही क्वेश्चन होते हैं। इतना टाइम नहीं होता किसी को कि सारा के सारा अलग अलग शिफ्ट में भैया सारे ही क्वेश्चन पूरा नया कर दो।
कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज के भी ऊपर आपको ध्यान देना है। आप ये देखो कि अगर मैथ आपका स्ट्रांग है, रीजनिंग आपका वीक पॉइंट है, तो भैया रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप खुद से आइडेंटिफाई करो, क्यों? क्योंकि इस बार आपका ना कंपटीशन ना बहुत होने वाला 2025 एग्जाम में एनटीपीसी के। क्यों? क्योंकि भैया सीजीएल वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सारे बच्चे भी जो एलिजिबल है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भैया रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो जो नए बच्चे तैयारी करें पहली बार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया रीजनिंग में एक एक टॉपिक के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे सर्च करोगे, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा यार, रीजनिंग का प्रैक्टिस करो। 3 महीने में से भैया कम से कम 1 महीने टॉपिक वाइज करो आप रिवाइज, ठीक है, प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करो। तो इस हिसाब से लास्ट के जब 2 महीना बच जाएगा, प्रैक्टिस सेट मारो, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। जितना प्रैक्टिस सेट करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे भैया, उतने अच्छे लेवल की तैयारी आपका होता रहेगा। अगर स्मार्ट वे में स्टडी प्लान बनानी हो तो भैया ज्यादा से ज्यादा ना कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको लानी पड़ेगी। और भैया प्रैक्टिस सेट में ऑनलाइन मार रहे हो ऑफलाइन मार रहे हो, आपकी एक्यूरेसी लेवल कितने पे जा रही है, ये चीज ध्यान रखना। 80-85 प्लस एक्यूरेसी लेवल है, 85%, तो आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। अब भैया हमने 12 से 15 टॉपिक रीजनिंग में ली, जिसे हमने अच्छे से तैयारी की। इसी में से रेलवे भैया 25 क्वेश्चन आपको पूछता है, ज्यादा टॉपिक में से नहीं। अब जैसे कि वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में से ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा और अच्छे लेवल पे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा अच्छे लेवल की तैयारी करना। तो मैं मान के चल लो भैया कि रीजनिंग में आप 25 प्लस तो उठा ही लोगे, ठीक है, 25 प्लस स्कोर करोगे। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। अब मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भैया जीके आ जाती है, ठीक है। अब फिर आ जाती है भैया जनरल साइंस, आ जाती है जीएस, फिर भैया करंट अफेयर आ जाता है। अब जीके में भी भाई अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है, फिर इसमें इकोनॉमिक्स, बहुत सारे आते, आर्ट एंड कल्चर जीके में भी आ जाता है भैया। तो जीके में भी अगर भैया आपकी तैयारी कैसा है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, लूसेंट की बुक फॉलो करते हो, या फिर रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के लिए कोई अदर स्पेसिफिक बुक आपने फॉलो कर रखा है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से भैया 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये चीज ध्यान रखना। जीके से जितनी भी टॉपिक आती है जीके के अंदर, अगर आपको बुक्स के ऊपर भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जितना करोगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा भैया। क्योंकि अगर आपकी जितने कमेंट आएगी फिर मैं बुक्स के भी ऊपर बनाऊंगा कि एनटीपीसी के लिए भैया मैं कौन से बुक फॉलो करता था और आप कौन से बुक फॉलो करेंगे। मैं तो भैया लूसेंट की बुक फॉलो करता हूं जीके जीएस के लिए, ठीक है। तो जीएस में भी भैया बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बायोलॉजी आती है, ठीक है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, ठीक है, इसमें लाइफ साइंस हो गया। तो इस लेवल का जीएस भी पूछा जाता है। जीएस में भैया आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे यार, देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो जीएस में भैया 12 से लेके 15 क्वेश्चन जीएस के अंदर बनती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 7 ही 8 क्वेश्चन जीके का बनेगा, ज्यादा भी बन सकता है मेरे भाई। 10 क्वेश्चन मान के चलो ये चीज, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें भी मान के चलो, 12 से 15 क्वेश्चन इसमें भी मान के चलो, ठीक है। अब करंट अफेयर डे टू डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। आप एक ना पतली सी बुक आती है जो मैं फॉलो करता था, एसपीडी का आती है, एसपीडी पब्लिकेशन का आता था, ठीक है, जो मैं फॉलो करता था। मैं क्या मंथली एक बुक लेता था, उसमें सारे चीजें भैया, अवार्ड्स हो गया, ठीक है, फिर फिल्म फेयर अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, पीएमवीएम, कैपिटल वैपिटल, सब कुछ उसमें दिया रहता है। तो वो बुक आप ले सकते हो, हर मंथ एक खरीद सकते हो भैया। 2024 के जनवरी से लेके भैया जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक पिछले
1 से 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ के रखना भैया, क्वेश्चन बनेंगे और भैया यहाँ पे 8 से 10 नंबर आराम से करंट अफेयर में बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया जनरल अवेयरनेस में कितना आप उठाओगे, ठीक है, कितना आप उठाओगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से मैथ और रीजनिंग पे आपकी प्रैक्टिकली होनी चाहिए प्रैक्टिस, लेकिन इस पे भैया रटना नहीं है, चीज़ें को नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि भैया जनरल अवेयरनेस में क्या आप 30+ स्कोर कर लोगे 40 में से, जनरल अवेयरनेस में 30+ स्कोर कर लोगे तो आपका कितना हो जाता है, क्योंकि अगर 40 में से भैया 30 नंबर भी जनरल अवेयरनेस में नहीं आता है तो सिलेक्शन लेना आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कड़वा सच है, रियलिटी है भैया, इस चीज़ को समझ लो अच्छे से जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हो। तो स्टडी प्लान बनाने का मतलब यही है कि आपको वो टॉपिक चुनना है जिस टॉपिक में रेलवे ने भैया क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 सालों में, और आगे भी भैया 5 से 10 साल में वैसे ही क्वेश्चन उसी टॉपिक में से घुमा फिरा के पूछता है। कोई नया टॉपिक नहीं मैथ में लाता है, ठीक है, ना रीजनिंग में लाता है, वही पुरानी जो ट्रेंडिंग टॉपिक पहले के चली आ रही है, ठीक है, ट्रेडिशनल वही वाला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नई चीजें क्या बदलती है, कुछ साइंस में हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी में हो गया, कुछ करंट अफेयर में नई नई चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़े बड़े लेवल पे जानकारी चाहिए होंगे, लेकिन जीके जीएस भैया वही पैटर्न पे चलती है। लूसेंट फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, आराम से स्कोर करोगे। 30 नंबर भैया 40 में से करोगे तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद करना। अब इन सब का टोटल कितना हो गया भैया, ठीक है, अगर हम टोटल करें तो भैया टोटल हो गया 20, ये 25, ये 45 और 30 है 75 प्लस हो गया। अब बोलोगी कि भैया क्या ये सेफ स्कोर है 75? यार देखो, सेफ स्कोर तो 80+ होना चाहिए, लेकिन अगर 75 भी आपका आता है तो चांस आपकी बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 75 नंबर अपने आप में भी एक भाई होता है, कुछ तो होता है अपने आप में। 75% भी नंबर तो 75% आता है, और ये देखा जाएगा फ्रेंड कि आपका शिफ्ट टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से नॉर्मलाइज होके आपका कट ऑफ बनता है। तो भैया अगर इस तरीके से अपना स्टडी प्लान बनाओगे तो 90 दिन के अंदर फ्रेंड्स आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, किस टॉपिक में कितना देना है टाइम, ठीक है, आपका वीक पॉइंट क्या है, कौन सा टॉपिक, रीजनिंग आपके अगर स्ट्रांग है, ठीक है, वो चीज, जीके जीएस में भैया किस लेवल की तैयारी करना है, कौन से बुक्स में से पढ़ना है, कितना पढ़ना है भैया, सब कुछ एक अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। अब 90 दिन के अंदर क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी भैया 2-2 महीने के अंदर सारे सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको भैया 1 से 2 महीने के अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लास्ट का जो 1 महीना बचेगा उसमें प्रैक्टिस सेट आपको लगानी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ये चीज़ इस हिसाब से आप तैयारी करते हो तो भैया 70 से 75 नंबर आ जाएंगे, उसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि जब बच्चे इस बार आपको पता है कि अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे, कोई सही बच्चा हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, आपको बताना था। एग्जाम डेट से लेके आप लोग टेंशन मत करो, अप्रैल एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब रेलवे ऑफिशियल नोटिस कब देता है एग्जाम डेट से रिलेटेड, जैसे कोई अपडेट मिलता है स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे रेलवे एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम मिलते हैं, अगला वीडियो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स इस लेवल की आप तैयारी करो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस चेंज करो। वो टॉपिक मैंने उसमें बताया है जिस टॉपिक में सिर्फ रेलवे वही टॉपिक क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता भाई। तो सिलेबस का झंझट वहीं पे खत्म हो जाएगा टॉपिक वाइज। अब खुद से अपना स्टडी प्लान बनाओ। मैं इसमें कितना भी डीप लेवल पे समझा दूं, लेकिन आप अपने लेवल पे जब बनाना स्टार्ट करोगे, चीजें करना शुरू कर दोगे, तो फिर भैया
मेरे से 1000 गुना बेहतर आप खुद को समझते हो, अच्छे से खुद तैयारी कर लोगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव है, तो फ्रेंड्स एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर करो उन तक जो भैया आरआरबी एनटीपीसी तैयारी कर रहे एग्जाम की, 12th वाला या फिर ग्रेजुएशन वाला, कोई भी, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू।